हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट के बारे में। सो व्हाट इज़ एन HTML एट्रीब्यूट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप HTML टैग के साथ ऐड करते हैं, जो वेब ब्राउज़र को मोर इन्फॉर्मेशन देता है टैग के बारे में। जैसे अगर आपके पास एक इमेज है तो आप एट्रीब्यूट का यूज़ करके ब्राउज़र को बताते हैं कि इमेज फाइल कहाँ मिलेगी, अगर इमेज लोड नहीं होती है तो क्या दिखाना है, और इमेज की विड्थ और हाइट क्या होगी। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एक इमेज टैग दिख रहा है। इमेज टैग के अंदर यहाँ पर src एट्रीब्यूट है। src एट्रीब्यूट में यहाँ पे एक फाइल पाथ दिया गया है। देन यहाँ पर एक अल्ट एट्रीब्यूट है, उसके अंदर टेक्स्ट है एन एग्जाम्पल इमेज, और देन यहाँ पर विद है 300, देन है हाइट 200। तो दोस्तों जैसे कि अगर हमको अपने वेब पेज पर कोई इमेज शो कराना है तो हम इमेज एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये src एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट इमेज का फाइल पार्ट डिफाइन करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो ये आप लोगों को https इकरा टेक्नोलॉजी जो पाथ दिख रहा है, ये क्या है, ये एक इमेज का पाथ है जो कि यहाँ पे जो URL है, यहाँ पे ये इमेज है तो उसका यहाँ पर पाथ दिया गया है। देन है अल्ट एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, अगर इमेज लोड नहीं होती है तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। देन है विथ। ये एट्रीब्यूट इमेज का विथ सेट करता है, यहाँ ये 300 पिक्सल पर सेट किया गया है। देन है हाइट एट्रीब्यूट। ये इमेज की हाइट सेट करता है, यहाँ ये 200 पिक्सल सेट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पर इमेज है तो इसको हम लोग इमेज एलिमेंट बोलते हैं। ये src एट्रीब्यूट को हम लोग सोर्स एट्रीब्यूट बोलते हैं। देन यहाँ पर आप लोग अल्ट एट्रीब्यूट को अल्टरनेट एट्रीब्यूट या अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर विद है, विद को हम लोग विद एट्रीब्यूट बोलते हैं, और यहाँ पर जो हाइट दिया गया है इसको हम लोग हाइट एट्रीब्यूट बोलते हैं। देन मैं अपना जो हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखा उसको हम लोग रन करके देखते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर इमेज जो भी HTTPS इकरा टेक्नोलॉजी वेब कंटेंट अपलोड जो भी इमेज है वो यहाँ पर देखिए शो हो रही है। देन अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट है, इन केस अगर यहाँ पर URL में कुछ भी होता है, जैसे कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे JPG हटा देता हूँ तो अब देखिए क्या होएगा, यहाँ पे इमेज गायब हो जाएगी। इमेज गायब होगी और यहाँ पर जो आप लोगों को एन एग्जाम्पल इमेज, इसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एन एग्जाम्पल डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एन एग्जाम्पल दिखाई देगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ। अभी जैसे 300 विद है, ठीक है, अभी इसकी विथ इतनी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको 400 सेट करता हूँ तो इसकी जो विथ होगी वो 400 हो जाएगी। या हाइट अगर मैं सेट करता हूँ तो देखिए यहाँ से भी हाइट इसकी बढ़ जाएगी। जैसे मैं इसको 500 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसकी विथ 500 पिक्सल हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इमेज एट्रीब्यूट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन एट्रीब्यूट्स की। HTML एलिमेंट्स बहुत सारे एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है, हर एक का स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ID, ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है एलिमेंट स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग के लिए। देन है क्लास, ये क्लास नेम होता है एलिमेंट्स का जो हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम वे में स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। देन है SRC, ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज का URL होता है जैसे कि इमेज, वीडियो या स्क्रिप्ट। देन है हरफ, ये लिंक का URL होता है, इस पर क्लिक करने पर ये URL पर ले जाता है। देन है अल्ट एट्रीब्यूट, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल में देखा SRC और अल्ट को, तो उस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ है। देन है यहाँ पर टाइटल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एलिमेंट के बारे में जो कि टूल टिप के फॉर्म में ये होवर करने पर शो होता है। देन है स्टाइल, ये एलिमेंट को इनलाइन स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। देन है हिडन, ये एलिमेंट को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। देन है टैब इंडेक्स, ये ऑर्डर सेट करता है जिसमें एलिमेंट्स टैब की यूज़ करने पर फोकस होते हैं। देन है टाइप, ये फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स का टाइप स्पेसिफाई करता है। देन है प्लेस होल्डर, ये इनपुट फील्ड में टेक्स्ट दिखाता है जब वो एम्प्टी होता है।
देन है विद हम लोगों ने विद और हाइट दोनों हम लोगों ने ऊपर इमेजेस में देखे कि इमेज और वीडियो के लिए हम लोग विथ यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो इमेज का हम लोग जो भी विथ है वो सेट कर सके। हाइट हम लोग इसलिए डालते हैं कि वो हाइट सेट कर सके। देन सबसे लास्ट में डिसेबल, ये एलिमेंट्स को डिसेबल करता है जिससे वो अनक्लिकेबल या अनयूजेबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपने HTML में। जैसे कि यहाँ पे आईडी इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं, क्लास को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, SRC को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। हरफ आप लोगों ने देखा ऊपर SRC हम लोग ने कैसे यूज़ किया, सेम एज इट इज़ हरफ भी वैसी है, बस यहाँ पर हम लोग हरफ डाल देंगे। फिर अल्ट एट्रीब्यूट को हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर टाइटल है, स्टाइल है, हिडन है, ये सब के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए। चलिए अभी हम लोग एक डॉक्यूमेंट देखते हैं जो इन सारे कॉमन HTML एट्रीब्यूट का यूज़ करके बनाया गया है। तो मैं इसको अपने कोड एडिटर में खोल लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हेडर जो भी यहाँ पर वेब पेज के ऊपर डिज़ाइन आ रही है उसका HTML कोड कुछ यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हैश हेडर का यूज़ किया है, तो ये एक आईडी है और ये क्लास है। आईडी हम लोग हेडर में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू पैडिंग दिया हुआ है उसको, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो क्लास यूज़ किया है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो ग्रीन वगैरह में दिखाई दे रहा और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ मैं कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले div यूज़ हुआ है। ये एलिमेंट में आईडी एट्रीब्यूट जो वैल्यू हेडर सेट करता है, इस आईडी को CSS में स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे आईडी दिख रहा है। देन यहाँ पर देखिए पी टैग है, पी टैग एलिमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किया है जो कि इंट्रो सेट कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि जहाँ जहाँ भी हम लोग इंट्रो लिखेंगे, क्लास इंट्रो, तो हम लोग एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर ये क्लास नेमिंग दे सकते हैं और उसको यहाँ पर स्टाइल में कलर वगैरह जो भी हम लोगों को चेंजेस करना है स्टाइल दे सकते हैं। देन यहाँ पर SRC इमेज का यूज़ किया है, जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था इमेज का, सेम एज इट इज़ वैसे ही एग्जांपल है। देन यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक दिख रही है जैसे कि हरफ https example.com, ये आप लोगों को लिंक दिख रही है जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है विजिट एग्जाम्पल नाम से। तो ये लिंक क्या करेगी, जैसे ही अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं इसको दूसरे टैब में खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से ये दूसरी लिंक पे चले जाएगा। देन यहाँ पर देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है दूसरे पैराग्राफ में एलिमेंट में। तो यहाँ पर देखिए जो इसका कलर है वो दिया गया है रेड, तो यहाँ पर इसका कलर देख सकते हैं आप लोग, दिस इज़ द टेक्स्ट इज़ रेड। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज करके मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो अभी जो टेक्स्ट का कलर है देखिए वो येलो हो जाएगा। इसी हम लोग इनलाइन स्टाइल भी स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू दे सकते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इनपुट है, टेक्स्ट दिया है यहाँ पर टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर दिया है प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है एंटर योर नेम, तो ये आ रहा है यहाँ पर प्लेस होल्डर से। ये दोनों फील्ड में यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड भी आप लोगों को दिख रहा है, ये दोनों प्लेस होल्डर से आ रहा है यहाँ पर एंटर योर नेम और एंटर योर पासवर्ड। तो जब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं, अगर हमारे इनपुट टेक्स्ट या इनपुट पासवर्ड वगैरह में इनपुट फील्ड में वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर डाल सकते हैं ताकि जो यूज़र है उसको हम लोग हिंट दे सकें। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और लिखना चालू करूँगा तो वो गायब हो जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड देख रहे हैं कि ये दो इनपुट फील्ड है। अगर टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, जैसे कि मैं टेक्स्ट वगैरह डाल सकता हूँ इसमें, ये टाइप एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप पासवर्ड है, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखना चालूँगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे डॉट 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 आने लगेगा। देन है इनपुट चेक बॉक्स चेक मी। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए चेक मी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये चेक बॉक्स है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लू ब्लू आ रहा है। इनकेस यहाँ पे अगर मैं टाइप चेक यहाँ पे
नॉर्मली अगर चेक्ड लिखूँगा, एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा रहता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मतलब चेक जब भी पेज रिफ़्रेश वगैरह होएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ऑलरेडी चेक हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर चेक हुआ ऑलरेडी दिखा रहा है। अब इनकेस मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और मैं तब रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको रखूँगा तो ये अनचेक होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि ये रिफ़्रेश हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है। अभी देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो अनचेक है। और यहाँ पे अभी और भी चीज़ें जैसे कि मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे विजिट एग्जांपल में मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे कि मैं विजिट लिंक कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे टैग्स देखोगे, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, विजिट लिंक आ गया। इमेजेस में भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, हम लोगों ने ऊपर देखा कि हम लोग इमेज में कैसे चेंजेस करते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि इंट्रो है, ठीक है, यहाँ पे क्लास यूज़ किया है। अगर इनकेस मैं यहाँ से डॉट निकाल देता हूँ तो यहाँ पे अब जो ग्रीन कलर आ रहा है वो अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन ही नहीं किया हूँ कि ये क्या है। अब मैं यहाँ पे डॉट डालूंगा तो इसका मतलब ये क्लास इंट्रो है, तो ये बराबर इन दोनों के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर देगा। अभी जैसे मैं इसको चेंज करके यहाँ पे रेड कर देता हूँ इसको, तो देखिए अब ये स्टाइल इसके ऊपर रेड कलर की अप्लाई हो जाएगी। देन आप लोग यहाँ पर हैश बॉर्डर देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से हैश निकाल दूंगा तो आप देखिए यहाँ से जो हेडर कंटेंट आप लोगों को दिख रहा है वो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है। तो हम लोग जो आईडी है वो हैश से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं हैश लिखूंगा, देखिए मैंने हैश लिखा तो उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गई। अभी मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे लाइट ग्रीन कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब कलर जो है उसके ऊपर लाइट ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था HTML एट्रीब्यूट के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।